हम लोग काम जो किए थे वो काम किए थे 1885 से लेकर 1947। और ये जो टॉपिक था वो था किसका? कांग्रेस का। आराम से समझिएगा। तो ठीक है, आवाज जा रहा है ना? ठीक। देखिए, तो 1905 से 1942 तक का सफर हम लोग को देखना है। और हम बार बार बोल रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा करके आपका क्वेश्चन पूछेगा, तो करीब करीब चीजों को आप देखते होंगे, जिसका भी आप सिलेबस देखते होंगे। अभी बीपीएससी का बिहार टीचर का भी आप देखे होंगे, तो उसमें फ्रीडम मूवमेंट एक बड़ा पार्ट दिया है। ये नहीं लिखा है कि पूरा मॉडर्न इंडिया, लिखा है कौन सा? फ्रीडम मूवमेंट। आप दरोगा का एग्जाम दीजिएगा, दरोगा में भी फ्रीडम मूवमेंट अपना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक अपना टॉपिक ही है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास अगर किसी सिलेबस में इसके बारे में डिटेल दे रहा है कि फ्रीडम मूवमेंट, तो पक्का है कि आपको फ्रीडम मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। आप पीछे का बात सब भूल जाइए, क्योंकि हम लोग जब काम कर रहे थे तो हम लोग के पास टोटल स्टिक का संख्या था 6। अब 5 को हम लोग लेफ्ट आउट कर चुके हैं। और अब टोटल का टोटल कंसंट्रेशन हम लोग एक पर करेंगे। और एक की शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे? 1905। आराम से समझिएगा। बोलता है कि देश का जो फ्रीडम मूवमेंट का जो कंसेप्ट चला था, यानी हम लोग जब इसको डिविजिबल करते हैं, बांटते हैं, तो हम लोग को दिखता है कि 1885 से लेकर 1905 का पहला सफर चला था। इसको स्टेप 1 मान सकते हैं कि पहले सफर में कोई बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन नहीं हुआ, कोई ज्यादा मतलब एग्रेसिवनेस नहीं था, कि कुछ ऐसा नहीं था कि जो बहुत बड़ा काम कर पाए। बाद में फिर 1905 से 1919 को हम लोग मानते हैं ट्रांजिटिव फेज, थोड़ा बहुत मोमेंट तेज हुआ। लेकिन जब 1919 के बाद हम लोग के यहाँ तेज हुआ, तो खत्म हुआ जाकर के 1947 देश की आजादी में। मतलब हम कह सकते हैं कि 1919 का सफर जो है ये काफी प्रखर और काफी मजबूत था। कैसे? क्योंकि 1919 में ही हम लोग के यहाँ एक आया था रॉलेट एक्ट। बोला गया था ना अपील होगा, ना वकील होगा, और ना दलील होगा। अब जाहिर सी बात है कि हमारे फंडामेंटल राइट का कंटेम्प्ट हो रहा है, हमारे हैबियस कॉर्पस का कंटेम्प्ट हो रहा है, अवहेलना हो रहा है, हमें बिना वजह का गिरफ्तार किया जा रहा है। और जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो बोलते हैं ना वकील होगा, ना अपील होगा, ना दलील होगा। तो निश्चित रूप से हमारा क्रांतिकारी विचारधारा तो बढ़ना था ही। ये जो मेन मूवमेंट होगा वो कब से होगा? 1919 से। अब यहां पर समझिएगा, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा कि 1905 में कुछ हुआ नहीं था, बल्कि 1905 में थोड़ा कंससनेस बढ़ा था। लोगों में आजादी को लेकर के कंससनेस आया था कि भाई देश को आजाद, हमारा अधिकार क्या, हमारा अधिकार क्षेत्र क्या, ये सब क्या है, वो सब चल रहा था। इसी बीच में जब 1905 की बात आई, तो करजन को लगा कि अगर ज्यादा दिन तक छोड़ देंगे तो पक्का यहाँ के लोग ना यूनानिमस थॉट अपना बना लेंगे देश की आजादी के लिए। तो इसने एक वजह बताया कि भाई चूंकि बंगाल का एरिया बहुत बड़ा है और इस बड़े एरिया को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना मेरे लिए काफी टफ है, तो हम एक काम करते हैं, बंगाल का विभाजन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बंगाल का। लेकिन हम लोग को यह बात समझ में, क्रांतिकारियों को इस बात का समझ था कि बंगाल का विभाजन ये रिएक्शनरी व्यू है। किसका? लॉर्ड कर्जन का। ये इसलिए बांटना चाहता है कि हमारी जो एकता है, हमारा जो यूनानिमस कंसंसनेस चल रहा है देश के प्रति, उसको ये क्या करना चाह रहा है? तोड़ना चाह रहा है। और अगर ये तोड़ देगा तो शायद ये सफल हो जाएगा कि हम इकट्ठा होकर के फाइट नहीं कर पाएंगे। इस बात को लेकर के हमारे यहाँ आंदोलन का प्रारूप शुरू होता है। और सबसे पहले हम आंदोलन के स्वरूप को जब शुरू करते हैं, तो उसमें टाइटल में इन टाइटल बनाते हैं स्वदेशी। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन।
यानी हमारा जो अप्रोच होता है, सबसे पहले स्वदेशी की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि देश की आजादी के लिए फाइट करना है तो पहले अपने समाज से खुद को हम लोग को फाइट करना पड़ेगा। हम जो विदेशी वस्तुओं का यूज कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं उसका जो इकोनॉमिकल सेक्शन है वो किसको जा रहा है? ब्रिटेन को। और ब्रिटेन फिर किसको दे रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो निश्चित तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी इनहेंस तो हो रहा है, बढ़ तो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम ना उसके विदेशी वस्तुओं को खरीदेंगे और ना ही उस विदेशी वस्तुओं को खरीदने से इसका इजाफा किसको होगा? ब्रिटेन को। हम क्या करेंगे? स्वदेशी वस्तु को अपनाएंगे, पहला बात। दूसरा महत्वपूर्ण बात था, उसी क्रम में उसकी शिक्षा नीति का भी हम लोग विरोध करना शुरू कर दिए कि तुम्हारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उसका भी विरोध करते हैं। इसके अलावा क्या हुआ कि पूरे बंगाल में शोक दिवस के तौर पर मनाया भी गया। सबका तारीख भी पूछा जाता है, जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, इसके एक डेट पूछा जाता है। कितने? 19 जुलाई 1905, ये डेट पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 19 जुलाई 1905। फिर सवाल पूछा जाता है कि हम लोग स्वदेशी आंदोलन कब मनाए? कब? 7 अगस्त 1905, एकदम डेट के साथ पूछेगा। फिर पूरे बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905। उस शिक्षा नीति के खिलाफ भारत ने अपनी शिक्षा नीति को इंट्रोड्यूस किया, उसका तारीख क्या था? 15 अगस्त 1906, नाम था भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये तमाम काम हुआ है 1905 के बंगाल विभाजन में। फाइनली भारत के लोगों यानी बंगाल के लोगों का इकट्ठा इतना ज्यादा आंदोलन प्रखर हो गया कि लास्ट में 1911 के दिल्ली दरबार में इस बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। और उस समय गवर्नर जनरल के तौर पर थे लॉर्ड हार्डिंग। ये 1911 वही साल है जिस साल क्या हुआ गया था कि जो कलकत्ता थी राजधानी, उसको घोषणा कर दिया कि दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा, और 1912 में विधिवत तौर पर कर दिया गया। इसका मतलब तमाम चीजों को हम लोग देख पा रहे हैं, तो हम लोग एक चीज समझ पा रहे हैं कि ये पहला स्टिक है, और हम लोग के पास पहला स्टिक का नाम है 1905 का बंगाल विभाजन। टाइटल तो हो गया, लिखिएगा टाइटल, 1905 का बंगाल विभाजन। एकदम कूल होके पढ़िएगा, फ्रीडम मूवमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। और हम चाहते हैं कि लास्ट टाइम में हर एक बच्चा के जुबान पर पूरा फ्रीडम मूवमेंट आ जाए, तभी हम समझेंगे कि काम सफल हो गया है। एकदम जब आप डिलीवर्ड करें तो एकदम पूरा कंप्लीट आपके जुबान पर आ जाना चाहिए। जैसे खड़ा करें आपको तो बोलना शुरू किए 1905 से, और 1947 देश की आजादी तक बोल देना है, मतलब हमने फ्रीडम मूवमेंट पर काम कर लिया है। तो पहला टॉपिक कौन सा हो गया? 1905। बस थोड़ा सा बैकअप लेंगे, थोड़ा सा बैकअप में देखिएगा कि इधर आपका कौन है? कांग्रेस। और आपको याद होगा कि 1905 में कांग्रेस में एक अधिवेशन हुआ था, नहीं, बनारस में। कहां हुआ था? बनारस में। और वहां पे अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें डायमंड ऑफ इंडिया कहा गया है, भारत का हीरा। किसको? गोपाल कृष्ण। और यही व्यक्ति थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इनकी एक महत्वपूर्ण संस्था थी। तो 1905 से इसका कोई लेना देना तो है नहीं, ये बात ये मतलब गोपाल कृष्ण गोखले का इससे कोई लेना देना नहीं है। बस अपना काम कहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं? 1905 के बंगाल विभाजन से। लिखिएगा, लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट, बंगाल में शामिल बिहार, बंगाल में शामिल बिहार, उड़ीसा, बंगाल में शामिल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखिएगा और छोटा छोटा पॉइंट लिखिएगा। बंगाल में शामिल बिहार, उड़ीसा एवं बांग्लादेश। बंगाल में शामिल बिहार, उड़ीसा एवं बांग्लादेश। लिख लिए? लिखिएगा 1874 में, 1874 1874 में असम बंगाल से अलग। 1874 में असम बंगाल से अलग। ठीक है, नीचे सेंटर में लिखिएगा, लॉर्ड कर्जन की, सेंटर में लिखिएगा एकदम, लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड कर्जन की यह प्रतिक्रियावादी नीति थी। लॉर्ड कर्जन की यह प्रतिक्रियावादी नीति थी। लॉर्ड कर्जन की यह प्रतिक्रियावादी नीति थी। इसने प्रशासनिक असुविधा को, इसने प्रशासनिक असुविधा को कारण बताया। इसने प्रशासनिक असुविधा को कारण बताया।
इसने प्रशासनिक असुविधा को कारण बताया, परंतु यह प्रशासनिक नहीं, यह प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। इसने प्रशासनिक प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक था, पॉलिटिकल था। समझिएगा बात को। देखिए, इसको कुछ तो कुछ बोलना था ना, अप्रोच तो करना था। अप्रोच किया कि भाई बंगाल इतना बड़ा है, बंगाल इतना बड़ा है तो 1874 में असम अलग हो गया, फिर 1936 में उड़ीसा, और फिर 1912 में बिहार। ये मामला था, समझिएगा बात को। यानी 3 डेट आता है, एक आता है 1874, दूसरा आता है 1936 और तीसरा आता है 1912 में। इस तरह से धीरे धीरे सब सब अपना सेपरेट फॉर्म में होता गया। लेकिन पहले अगर हम लोग पहले की बात करें तो पहले अगर इस लेवल पर हम लोग बात करें तो जहां इस पूरे एरिया का कवरेज तो हम लोग देख पा रहे थे, नॉर्थ ईस्ट का भी कुछ एरिया इसके साथ था, और इधर बिहार था, बंगाल था, इधर उड़ीसा का, यहाँ नीचे वाला उड़ीसा का पार्ट था, मतलब एक समझिए कि एक बड़ा सेगमेंट था। तो कर्जन का कहना था कि इस पूरे सेगमेंट को जो है, इस पूरे सेगमेंट में हम यहां से कहीं से किसी सेंटर पॉइंट से इसको टैकल नहीं कर पा रहे, और जब तक हम इसको सेपरेट फॉर्म में नहीं करेंगे तब तक यहां प्रशासनिक असुविधा हमेशा बनी रहेगी। तो हमको लगता है कि अब कुछ ना कुछ यहां पर करना चाहिए, ताकि सेपरेट कर देंगे तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन हम बहुत अच्छे तरीके से चला पाए। ये तो बात किसका था? लॉर्ड कर्जन का। लेकिन लॉर्ड कर्जन का बात सही था नहीं। लॉर्ड कर्जन का ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको लगा था अगर ये पूरा एरिया, जो ये कंसंसनेस बंगाल में बहुत सेंट्रलाइज हो चुका था और इससे लोग अब जुड़ते जा रहे थे, तो जुड़ने का क्रम और तेजी से ज्यादा चल पा रहा था। तो लगा था अगर ये सेंट्रलाइज सिस्टम में आंदोलन अगर प्रखर हो गया तो एक समय आएगा कि हम लोग को यहां पर से पास आउट होना पड़ेगा, मतलब यहां से हटना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उपाय निकालते हैं। तो इसने कहा कि भाई बंगाल बहुत बड़ा है, अब बंगाल का विभाजन करेंगे। लेकिन ये वास्तविक परिणाम ये था कि बंगाल में प्रशासनिक असुविधा जरूर बताया गया था, लेकिन प्रशासनिक असुविधा नहीं बल्कि राजनीतिक कारण था, पॉलिटिकल काम था। इसलिए बंगाल विभाजन की बात को आगे लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसके विरोध में, पैराग्राफ चेंज, इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, अंडरलाइन कर लीजिएगा बहिष्कार को। इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का, इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात किया गया, फॉर्मुलेटेड किया गया। इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात किया गया। किसके? बंगाल विभाजन। अब देखिए क्या है ना, इसको कॉमनली समझिएगा। ये तो खैर इसको हम लोग पॉलिटिकल सीन के रूप में देख पा रहे हैं, इसको हम बिहेवियर भी देख सकते हैं। कभी कभी किसी चीज का सोशल एस्पेक्ट्स को देखना जरूरी है। सोशल एस्पेक्ट्स क्या बोलता है कि सपोज दैट अगर आप ही के घर पे आप ज्वाइंट फैमिली है और ज्वाइंट फैमिली में सेपरेशन का जब बात होगा तो कोई ना कोई पॉजिटिव एक्शन को क्रिएट कराएगा। अचानक से कोई ऐसा नहीं कहता हमको अच्छा नहीं लग रहा हम अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव एक्शन को ढूंढता है कि नहीं, कल जब मिठाई लाए तो हमको उसमें 2 हमको दिए नहीं, 8 तुम ही खा गए, अब तुम्हारे साथ हमको नहीं रहना है। कुछ ना कुछ होगा, छोटा छोटा बात भी होता है। और ये मत सोचिएगा कि सर इतना छोटा बात के लिए अलग हो जाएगा, इतना छोटा नहीं, इससे भी कम हो गया, आधा भी नहीं दिया तो उससे भी दिक्कत है। या बहुत लोगों को दुख हो जाता है कि पत्तल पे बट रहा था तो एक हमारे बगल में जो बैठा तो उसको ज्यादा रसगुल्ला दे दिया, हमको कम दे रहा था, मुंह देख कर रसगुल्ला बांट रहा था, ये भी दिक्कत वाला बात था। वो उसका उसका वो जो है ना, वो आदमी उसके मतलब जो है ना कुटुंब टाइप का आदमी था, सोचा था कि और आगे प्रोसीडिंग करेंगे तो इसको ज्यादा खिलाया जाए, इसको पूछिए नहीं रहा है। जबकि भोज का नियम है कि कम से कम जहां आप दे रहे हैं ना उसके आसपास का एरिया एकदम क्लियर रखिए। अगर इसको दे रहे हैं तो इसको भी दीजिए, नहीं तो ये तो कहानी पूरा गड़बड़ा देगा पूरा मार्केट का। कह रहे मुंह देख करके खाना परसता है, बहुत सारा बात है। और ये सब खाना का जो बात है ना, ये एकदम एकदम इसको कॉमन फैक्टर समझिएगा। ये रूम में भी बहुत होता है। रूम में जैसे 5 आदमी हैं और एक आदमी सामाजिक समानता का काम कर रहा है तो हमेशा कंसंट्रेशन अपने थाली से ज्यादा दूसरे पर रहता है, उसको कितना दे दिया। तो हम कंपेरिजन करते हैं, एब्सोल्यूट अपना खाना पर हम लोग कंसंट्रेट नहीं करते हैं। ये अलग बात है कि लास्ट में छोड़ करके तुमको दे दे, लेकिन पहला राउंड में लगता है कि ज्यादा ज्यादा हम ही को दे दे। और चिकन बना तो लेग पीस को तो समझिए कितना लेग पीस होगा पता नहीं। चिकन का तो कहानी गड़बड़ है। हाँ, अभी उस पर रिसर्च चल रहा है कि कम से कम एक मुर्गा में 25-30 गो होना चाहिए।
है कि सबका सबका टारगेट वही रहता है। हाँ, उसमें उसमें देखिएगा कि उसमें वैसे लोगों को परसने दिया जाता है जो सोशल इंजीनियरिंग पढ़ा है। तो समझते हो सोशल इंजीनियरिंग? इस सोशल सोशल इंजीनियरिंग के सबसे बड़ा प्रणेता है नीतीश कुमार। ठीक है, जिसको सोशल इंजीनियरिंग पता, जैसे ये चार आदमी है तो चारों को हम ऐसा बांटे कि चारों कोई क्लेम ना कर पाए। लेकिन ये भी बात रखिएगा, अगर इस चारों में से कोई असंतोष की भावना से ग्रसित है तो कितनों बढ़िया दे देंगे तो बोलेगा हाँ ठीक दिए थे लेकिन हमरा एगो कम दे दिए। हाँ, एगो एगो हमको दिए ना, एगो जो हमको दिए थे हमको कैसा नहीं लगा, अरे तब हम चक चक के दिए थे। वहां सोशल इंजीनियरिंग फेल हो जाता है। अगर वैसा आदमी हमको मिल जाएगा, जैसे हम लोग के ग्रुप में एक आदमी था, पंडित जी थे, यूपी के, यूपी के पंडित जी थे। तो जब भी हम लोग रूम में बनाते थे और जब उसको हम कुछ प्रोसीड करके दे ना, तो उस समय कुछ नहीं बोले, खा उले, उसके बाद हम लौटते हैं कि कैसा अच्छा लगा ना, हाँ वो ठीक लगा, लेकिन हमको कम काहे दिए। हम ले रहे यार, इसीलिए तो सबसे पहले तुम्ही को देते हैं जी। काया असंतोष की भावना से ग्रसित रहता है हमेशा, तुमको इसीलिए सबसे पहले देते हैं कि नहीं जानते हमको जैसा लग रहा है ना, हम खाने के बाद एहसास किए कि हमको कुछ कम पड़ गया था। बोले तोरा एक दिन जो है ले जा करके मुर्गा में मुंह घुसा देंगे और कुछ जिंदो छोड़ देंगे, ताकि तुम्हारे मुंह से तुम्हारे पेट में चला जा रहा कौकियाबे, तब तुमको लगे कि सही मुर्गा तुम खाया है। मतलब हमेशा असंतोष रहता था। कुछ खीर, ऐसा नहीं मुर्गे ने खीर बनाए, एक प्लेट दे दिए तो बोले कि हमरे में चीनी कम था क्या, अरे तुमको अलग से थोड़ी दे दिया था क्या। मतलब पूरी तरह से असंतोष की भावना से कंप्लीट ग्रसित। वैसा लोग का कहीं को उपाय नहीं है, वो जीवन भर उसका उसी तरह चलते रहता है। और ध्यान रखिएगा, सेटिस्फैक्टरी मूवमेंट बहुत जरूरी है किसी चीज के लिए। कोई भी काम करते हैं उसमें आपको खुद, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ, और जिसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, दुनिया का कोई भी चीज उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। बहुत लोग देखिएगा कि एकदम ये सब काम चलते रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक ही घर में दो बच्चों को कपड़ा खरीदवा दिए, तो हमेशा अपने कपड़ा से ज्यादा दूसरे कपड़ा पर नजर है कि नहीं उसका ज्यादा अच्छा है, का दोनों दाम देख के का दाम से क्या मतलब, अच्छा लेकिन उसी का है। अब भी उसका कह के ठीक है, एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया, सेक्रीफाई कर लिया कि ठीक है दे दो इसको तुम अपना कपड़ा। अब दे दिया तो उधर ले जाके बोला कि नहीं पहनने तो नोच रहा है, तो क्या चाहता है, कहा दोनों दे दो। समझ रहे हो ना? तो ऐसा भी लोग है। तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन का जो स्वरूप था उसमें असंतोष की भावना लोगों में थी, और लॉर्ड कर्जन को लगा कि चलो कुछ ना कुछ इसका फायदा उठाया जाए। प्रशासनिक असुविधा बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा एलोकेशन कंप्लीट नहीं है, एक काम करते इसको बांट देते हैं, और जब बांट देंगे तो लोगों का जो थाउट है, जो यूनियनमस थाउट आ रहा है वो बढ़ जाएगा, और आंदोलन का गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कंसेंसस क्या होगा, कम हो जाएगा। यही बात था लॉर्ड कर्जन का, जबकि वास्तविक परिणाम था कि कुछ और नहीं बल्कि ये पूरी तरह से क्या था, राजनीतिक था। तो निश्चित रूप से भारत में विरोध होगा ना, हर लोग इसको अपने अपने तरीके से विरोध करेंगे। विरोध की शुरुआत हुई, तो विरोध की शुरुआत में कुछ डेट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डेट को एकदम नहीं भूलिएगा, 19 जुलाई 1905। अब आप पूछिएगा सर डेट्स के साथ क्यों जाना है, तो ध्यान रखिएगा बंगाल विभाजन डेट के साथ पूछेगा। कभी भी 1905 अब नहीं, पहले पूछता था, पहले पूछता था किस साल हुआ 1905, आजकल डेट पूछना शुरू किया और मैच करने देगा। तो याद रखना सीक्वेंस में कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन होता है, इसके खिलाफ फिर होता है 7 अगस्त। याद रखना है अगस्त का माह, अगर कुछ नहीं पता चले फ्रीडम मूवमेंट में तो अगस्त का माह चूज कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। ये हम कॉमन फैक्टर की बात, कोनो अगर डेट में दिक्कत हो जाए अगस्त में, तो अगस्त मारना तो ज्यादा सही होने का संभावना होगा कि सब अच्छा अच्छा काम अगस्त में हुआ है। 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इसके बाद है 16 अक्टूबर 1905 शोक दिवस मनाया पूरे बंगाल में बंगाल विभाजन के खिलाफ। और 15 अगस्त 1906 राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कर दिया, किसने, भारत में, किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अब ये चार, 1 2 3 4 डेट में से एक पक्का है कि कोई ना कोई एक डेट के साथ पूछेगा, हमेशा पूछता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक जगह लिख करके रटेंगे नहीं, सिचुएशन पर इसको लिखेंगे। जैसे ही नहीं कि बक्सा बना के रट लिए, रट रहे हैं 7 अगस्त 19 अगस्त 7 अगस्त, ये सब नहीं करना है, इसको सिचुएशनल करेंगे। तो लॉर्ड कर्जन कैसा बताया, प्रशासनिक, लेकिन था असली में क्या, राजनीतिक। और ये तब कब कर दिया, 19 जुलाई 1905। तो आंदोलन तेज होगा कि नहीं, तेज हो जाएगा। लिखिएगा, लिखिएगा, विरोध में
अब देखिए विरोध में इंडिविजुअलिटी, अभी तक बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। लिखिएगा विरोध में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बंगाली, विरोध में अगेंस्ट में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बंगाली, ये सब पत्रिका है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बंगाली, कृष्ण कुमार मिश्र या मित्र, कृष्ण कुमार मित्र या मिश्र की संजीवनी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बंगाली, कृष्ण कुमार मित्र या मिश्र लिखिएगा। कि एक पत्रिका थी संजीवनी, संजीवनी पृथ्वीश चंद्र राय की, पृथ्वीश चंद्र राय की हितवादी, पृथ्वीश पृथ्वीश चंद्र राय की कौन सी, हितवादी, यानी बंगाली, हितवादी और संजीवनी, ये तीनों जो है किसके खिलाफ उगलना शुरू किया, बंगाल विभाजन के खिलाफ। ये तीनों पत्रिका अपने माध्यम से अपना अपना बात करना शुरू कर दिया कि बिल्कुल गलत हुआ, बंगाल की एकता को तोड़ने का साजिश है, ये राजनीतिक है। और ये तीन तीन अखबार जो है काफी काफी फायर करना शुरू किया। कौन कौन, बंगाली किसकी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, हितवादी पृथ्वीश चंद्र राय की, और संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र की। याद रखना है तीनों तीनों अखबार अपने माध्यम से इसके अगेंस्ट में काम करना शुरू किया। नेक्स्ट लिखिएगा, अखबारों के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना शुरू कर दी। इन सभी अखबारों के द्वारा, इन सभी